बिहार शिक्षा सेवा में चले गए। अपने पिता के तबादले के साथ साथ हरिंद्रानंद जी का बचपन भी राज्य के विभिन्न जिलों में गुजरता गया। वर्ष 1961 में उनके पिता शिक्षा विभाग में मुंगेर के जमुई अनुमंडल में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। उन्हीं दिनों पिता से मिलने आए एक तांत्रिक प्रधानाध्यापक से श्री हरिंद्रानंद जी का 8वीं कक्षा का बचपन उलझ पड़ा। तांत्रिक शिक्षक ने मुख साफ करने के लिए हरिंद्रानंद जी से सीख खैर का मांगा। बचपन के शरारत मन से इन्होंने झाड़ू का सीख तोड़कर शिक्षक महोदय को दे दिया। शिक्षक तांत्रिक थे, उन्हें वस्तु स्थिति समझ में आ गई। तांत्रिक प्रधान शिक्षक ने उस सीख खैरका को हंसते हुए पुनः श्री हरिंद्रानंद जी की तरफ फेंका। फेंकते ही सीख सांप बन गया और वहीं से शुरू होती है कहानी, जब उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं को सीखने के लिए शमशान और साधुओं का संग पकड़ा। उनके पिता कहते हैं वर्ष 1953-54 में जब हरिंद्रानंद जी 5 वर्ष के थे तो उनकी आदतों में शामिल था अपने दोस्तों के साथ आसन मारकर बैठना और भूत प्रेत तंत्र मंत्र की तरह तरह की बातें करना। उनके पिता यह भी बताते हैं कि अध्ययन में उनकी रुचि कम थी, लेकिन शिव की तस्वीरों को कुर्सी टेबल लगाकर दीवार से उतारना और पेट्रोल के खाली डिब्बों में पानी भरकर घर की सीढ़ियों के मेज के रूप में इस्तेमाल कर रबर की पाइप से पानी गिरा कर शीशे में मढ़ी हुई शिव की तस्वीरों को पानी से गला देना उनकी आदत थी। 8वीं कक्षा के पूर्व से रात में शमशान की साधना और दिन के उजाले में तरह तरह की योग साधना करने का अभ्यास उन्होंने प्रारंभ किया। उनका यह शौक पारिवारिक मान्यताओं के विपरीत था। विद्यालय शिक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में चलती रही और हायर सेकेंडरी की शिक्षा की लगभग 3 वर्ष की अवधि के क्रम में सहरसा जिला कारागार के निकट एक नदी के किनारे रात्रि में वे श्मशान जाते रहे। शमशान की साधना करने वाले 2-3 व्यक्तियों से शमशान में उनकी मित्रता भी हुई। व्यक्ति श्री हरिंद्रानंद जी स्कूल के छात्र थे और उनके मित्र श्याले। एक बार की घटना है कि शमशान से एक नरमुंड वे अपने पिता के सरकारी आवास पर ले आए। उस नरमुंड में भयानक दुर्गंध थी। घर के बाहर नल पर उन्होंने उसकी सफाई की, सुगंधित पाउडर छिड़का और अपने कमरे के शीशे की अलमारी में रखा। नरमुंड के दुर्गंध को दूर करने हेतु सुगंधित अगरबत्ती जलाकर नरमुंड में लगाया। उसकी दुर्गंध से परिवार के लोग परेशान हो रहे थे। लोगों ने इसका विरोध भी किया। कॉलेज की शिक्षा के क्रम में अब झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में 1 साल तक वर्ष 1967 में उन्होंने शमशान की साधना की। वर्ष 1972 में हरिंद्रानंद जी का विवाह तत्कालीन पलामू जिले के मनातू प्रखंड में संपन्न हुआ। उनके पिता को विश्वास था कि विवाहोपरांत बेटे की बेतुकी आदतों में परिवर्तन हो जाएगा। उन्हें डर था कि शमशान साधना और अध्यात्म में बढ़ते झुकाव के कारण उनका बेटा लौकिक जीवन से विरक्त न हो जाए। साल 1972 की संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अंतिम परीक्षा फल में उनका नाम नहीं आया और अंततः बिहार प्रशासनिक सेवा के वे पदाधिकारी हुए। इसी अंतराल में भोजपुर जिला मुख्यालय में अवस्थित गांधी शमशान में उन्होंने लगभग 2 वर्ष तक साधना की। उन दिनों में पटना विधि महाविद्यालय में छात्र थे। आया के गांधी शमशान में वर्ष 1974 तक योग साधना और शमशान की साधना साथ साथ चलती रही। शमशान की इसी लंबी यात्रा के कारण शमशान की ऐसी शक्तियों का उनसे संपर्क हो गया जिन्हें सामान्य बोल चाल की भाषा में भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडंबना है कि उनके समक्ष आने वाले ये अदृश्य शक्तियाँ शिव की सामान्य वेशभूषा में प्रकट होती थीं एवं तरह तरह की साधना की ओर उन्हें प्रेरित करती थी। हाथ में त्रिशूल जटा जूट देख कर श्री हरिंद्रानंद जी उन शक्तियों को शिव की शक्तियाँ मानकर श्रद्धा देते रहे।